आज का जो सेक्शन है वो है वाईफाई। तो वाईफाई को कैसे रीड करेंगे और कैसे इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वाईफाई जो सेक्शन है वो वाईफाई सेक्शन में जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन है नेटवर्क संबंधित। नेटवर्क में हमारा WTR प्रॉपर तरीके से काम करता हो तब हमें जाके कहीं नेटवर्क सेक्शन काम करेगा, यानी कि वाईफाई और ब्लूटूथ काम करेगा। ठीक है, तो जब ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए हमारा एक और आईसी लगा होता है जिसको WCN लगाते हैं। तो यहाँ पे WCN लगा है, तो WCN के लिए भी हमें क्या चाहिए, पहले उसकी इनपुट। तो इनपुट उसकी जो वोल्टेज जो है वो लगे वो कंप्लीट होना चाहिए। जब हमारा इनपुट कंप्लीट होगा तब कहीं जाके हमारा आउटपुट उसमें से सही निकलेगा। अगर हमारा इनपुट ठीक नहीं है तो हमारा क्या होगा, आउटपुट में दिक्कत रहेगी। तो हमारा इनपुट के जो वोल्टेज है वो कहां से आएंगे, हमारे पीएम से। तो ये जो वोल्टेज है वो हमारे पीएम से आएंगे। तो वोल्टेज जो पीएम से आ रहे हैं उन वोल्टेज को प्रॉपर तरीके से ट्रेस करते हैं। अगर यहाँ से हमारे वोल्टेज सही सलामत आ रहे हैं और सारी लाइनें जो कि लाइनें हैं, इन लाइनों में देखो यहाँ से RF के जो सिग्नल आते हैं, जो टोटल सिग्नल है वो एक इसमें आ रहे हैं। इसके बाद में ये सिग्नल क्या होते हैं, WCN में जाते हैं। अगर ये लाइन कहीं से भी ब्रेक हो जाए तो हमारा क्या करेगा, वाईफाई सेक्शन काम नहीं करेगा, या ऐसा करेगा कि ज्यादा रेंज की वाईफाई को नहीं पकड़ेगा, पास के पास बिल्कुल काम करेगा। तब भी हमारा क्या होता है, उसके एंटीना स्विच में कोई प्रॉब्लम होने जाने की वजह से ये दिक्कत आती है। तो आपको एक एक चीज को उसको बारीकी से देखना होगा कि यहाँ पर जितने कपलर लगे हैं वगैरह, ये जितने ही रेजिस्टेंस के ऑयल वगैरह लगी है वो आपको कंपलसरी लगानी है। ठीक है, आल कंपोनेंट में आपको होना चाहिए। फिर हमारा अगर यहाँ पे वो कंपोनेंट भी आल वर्किंग में है, यानी कि सब लगे हुए हैं, दूसरा हमारा वोल्टेज भी आना है, फिर भी वाईफाई काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, WCN को वहां पे चेंज कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से इसको समझते हैं। अगर इसको डीपली समझना होगा तो हम इसके जाके क्या में समझेंगे, इसके स्कीमेटिक में। ठीक है, इसे WCN कौन सा आ गया? WCN ये है, WTR ना WTR तो ये है। ये WCN जो होती है वाईफाई आईसी लगाई जाती है। ठीक है, तो वाईफाई आईसी जो होती है वो WCN है। ठीक, तो WCN जो बोलते हैं वो वाईफाई आईसी को बोला जाता है। ठीक, तो ये वाली वाईफाई आईसी, इसी का वोल्टेज चेक करना होता है हमें। तो यहाँ हार्डवेयर सॉल्यूशन के हिसाब से दिया है कि यहाँ पर कौन कौन से वोल्टेज चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज के नाम है वो यहाँ दे रखे हैं, देखो ये निकले दो वोल्टेज, एक निकल रहा है इसमें से, इसको थोड़ा जूम करो दिखेगा अच्छे से। यहाँ 1.3 वोल्टेज गया। ठीक है, दूसरी वाली लाइन जो है वो नीचे की है, तो इस वाला ये गया, ये वोल्टेज है। और वो कहाँ पहले किसके लिए आया है, WTR के लिए। WTR के लिए आया है, यहाँ पे 1.0 जो वोल्टेज आता है और 1.8 आता है। उसी 1.8 में से हमने क्या दिया, इस कपलर को यानी कि इसको दे दिया गया। फिर ये वोल्टेज आके यहाँ पे डिवाइड करे गए, दो तरीके से वोल्टेज लिया गया है, यानी कि WTR के भी वोल्टेज क्यों दिखाए गए यहाँ पे। अगर WTR भी वर्किंग में ना होगा तब भी आपका क्या ना काम करेगा, WCDM काम नहीं करेगा, क्योंकि मेन नेटवर्क जो है RF सिग्नल कौन है, वो मेन कौन है, WTR। तो अगर इसमें WTR लगी है तो WTR है, मीडियाटेक के सेट में मीडियाटेक का जो पावर लगा है वो RFIC जो होती है वो मेन RFIC होती है। ठीक है, अब जिसमें RF सिग्नल है तो वो ही ट्रांसमीटर का रिसीवर का काम करती है। तो ये मेन सिग्नल यहाँ पे WTR कंट्रोल करता है। बकाया जो वाईफाई को कंट्रोल और कनेक्ट करने का काम करता है वो क्या करता है, यहाँ पे WCN। ठीक है, इस हिसाब से।